नमस्कार दोस्तों, जो मैं क्वेश्चन का सीरीज लेकर आऊंगी एलएलबी सेमेस्टर 1 का है। सेमेस्टर 1 का जो आप एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो सेमेस्टर 1 में यदि आप एडमिशन ले लिए हो तो बिल्कुल आप क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए और क्वेश्चन के तैयार होने के साथ साथ आप एग्जाम देने की तैयारी कर लीजिए ताकि आपका अच्छा रिजल्ट आए। यहाँ पर स्क्रीन पर इस वीडियो में आपको मिलेगा कि क्वेश्चन पेपर किस तरह से रहता है और पूरे सिलेबस से किस तरह से क्वेश्चन को कंबाइन किया जाता है, किस तरह से वहाँ पर कलेक्शन होता है ताकि एक जगह सभी अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाए, राइट। और यदि आप नए हैं चैनल पे तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिल जाए। अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए क्योंकि सिर्फ आपको यहाँ क्वेश्चन मिलेगा जो कि आप यदि चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे हौसला बनता है कि मैंने जो वीडियो डाला वो किसी न किसी स्टूडेंट को हेल्प मिली है, क्योंकि मैं भी एलएलबी का पास कर गया हूँ तो बिल्कुल ये कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसी मदद मिला तो मैं आपको मदद कर रहा हूँ, राइट। ये क्वेश्चन है आपका फैमिली लॉ का 1 और इसमें ये आपका हिंदू लॉ है, राइट। मैंने पूरे के पूरे क्वेश्चन अभी ये पूरे का पूरे एलएलबी सेमेस्टर 1 का ही क्वेश्चन का वीडियो बना रहा हूँ। आपको 6 वीडियो मिलेगा 6 पेपर का, राइट। आइए, जो शॉर्ट क्वेश्चन है इसमें बताया जा रहा है कि प्रश्न जो 3 अंकों का है और प्रश्न में से समय जो वर्ड की जो लिमिटेशन है वो 50 है, यानी और उसमें से आपको 3 को देना पड़ेगा, जब यानी 3 क्वेश्चन 3 मार्क का 9 नंबर का क्वेश्चन है। तो किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा यह है पहले शॉर्ट में। स्क्रीन पर है कि पहला क्वेश्चन जो है वो आपका रहेगा एक्सप्लेन करने के लिए, जो शॉर्ट में वो है कि हिंदू होता क्या है, यानी हिंदू आपने पढ़ लिया तो ये क्वेश्चन आपने राइट कर लोगे। डिफैक्टो गार्जियन तथा संरक्षण क्या होता है। इसी के साथ आपको और भी क्वेश्चन है जो कि आपको 3 ही करना है, लेकिन रहेगा इसमें ज्यादा आपको एनी 3 करना है। कर्ता किसे कहते हैं। इसके बाद पीयूष ऑब्लिगेशन क्या होता है, पवित्र दायित्व क्या होता है। कंपल्सनरी सदायित्व क्या होता है। सर्वाइवरशिप क्या होता है, उत्तरजीविता। इसके बाद है कन्वर्जन क्या होता है, धर्मांतरण। इस तरह से आप इतने टॉपिक को यदि कर लेते हैं उसमें से जो क्वेश्चन आएगा उसका आंसर आप बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। यह हुआ सेक्शन ए जो कि आपका वेरी शॉर्ट का था। अब है सेक्शन बी। सेक्शन बी में है लघु उत्तरीय जो शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको जो है ना इस खंड से आपको जो है 9 अंकों का है और यह है 4 उप प्रश्न होंगे और शब्द सीमा जो है वर्ड लिमिट जो है वो 225 वर्ड का होगा, राइट। इसमें क्वेश्चन किस तरह से होगा, मैंने चीज आपको क्या करना है। यदि आप एलएलबी फर्स्ट सेम में है और आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फर्स्ट सेमेस्टर में है तो बिल्कुल आपको देखना है कि आप अपने सिलेबस का क्वेश्चन का टॉपिक कैसे करेंगे। यदि टॉपिक कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ पे एक्सप्लेन द एंशिएंट सोर्स ऑफ हिंदू लॉ, यानी आपको मेन चीज क्या देखना है कि हिंदू लॉ को पढ़ते समय जो उसका सोर्सेस है डिफरेंट सोर्सेस, तो एंशिएंट सोर्सेस को आपको ध्यान में रखना है और उसे आप कर लेते हैं यह जो है क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। आइए नेक्स्ट करते हैं सेक्शन बी का ही। सेक्शन बी में क्वेश्चन है आपका आगे का, वह है बी नंबर क्वेश्चन है। ए नंबर मैंने आपको दिखा दिया। बी नंबर क्वेश्चन डिस्कशन कंडीशन ऑफ वैलिड हिंदू मैरिज, यानी हिंदू मैरिज को वैध कब बोलेंगे, जिसमें आपका रहता है एज रहता है, कास्ट भी रहता है, उसके बाद रहता है कि किस तरह से सहमति है, यह सब वगैरह रहता है। तो हिंदू मैरिज की जो शर्तें हैं उस पर कैसे वैलिड हिंदू मैरिज कहलाएगा इसको आप डिफाइन कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। वो इज द कर्ता क्या होता है, जैसे आपको वहां पर शॉर्ट में भी पूछा था, यहाँ भी पूछ दिया था कर्ता कौन है और इसकी शक्तियां और कर्म बताइए। डी नंबर है राइट द साइलेंट फीचर ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की मुख्य विशेषता थी। यह आप यदि टॉपिक पढ़ लेते उत्तराधिकार अधिनियम को यदि पढ़ते हैं और उसमें जाकर के आपको सिर्फ पढ़ लेते हैं कि फीचर क्या है तो आपका यह क्वेश्चन बन जाएगा। और उत्तराधिकार क्या है तभी आप समझ जाएंगे, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम क्या है तभी ये क्वेश्चन लिखेंगे। यहाँ पर है कि एक्सप्लेन द लीगल इफेक्ट्स ऑफ एडॉप्शन, एडॉप्शन जो दत्तक होता है जो कि गोद लेना जिसे बोलते हैं, इससे संबंधित है तो इसका विधिक प्रभाव क्या है। यदि आपको पढ़ लेते हैं तो उससे रिलेवेंट जो क्वेश्चन होगा वो भी आपको हो जाएगा। एडॉप्शन टॉपिक को आप पढ़िए। हिंदू, इसके बारे में एक वीडियो भी डाला है, इससे भी आप देख सकते हैं कि उसमें 2-3 टॉपिक आपको बहुत अच्छे सोल्व हो जाएगा। हिंदू मैरिज एक्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ और सैक्रामेंट्स एक्सप्लेन, हिंदू विवाह संविदा और संस्कार को समझाइए। दाम्पत्य अधिकारों का पुनर्स्थापना की वैधता को विवेचना कीजिए। इसमें यह है कि जब पुनर्स्थापना किया जाता है दाम्पत्य जीवन को, यदि कोई शादी हो जाता है, शादी के बाद उनका विघटन हो जाता है और फिर यदि पुनर्स्थापना करना चाहते हैं उसकी वैधता के बारे में यहाँ पूछा गया है। अब मैंने बी का भी बता दिया, अब आपको जाना है सेक्शन सी में। सेक्शन सी जो होगा वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। सेक्शन सी क्या है,
लॉन्ग क्वेश्चन। तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपको जो है 15 मार्क्स का क्वेश्चन, 15 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होगा, 2 क्वेश्चन है। वर्ड लिमिट जो है ना 475 शब्दों में आपको देना है। आपको और भी कुछ पूछना है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ तक होगा बिल्कुल आपको मैं हेल्प करूँगा, राइट। आइए यहाँ पर जो लॉन्ग क्वेश्चन में है वो आपको लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको नोट्स की जरूरत पड़ती है तो नोट्स के लिए भी आप बोल सकते हैं। ये नंबर क्वेश्चन एक्सप्लेन द एंशिएंट सोर्स ऑफ हिंदू लॉ, वहाँ भी पूछा था, यहाँ भी आपका सोर्स हिंदू लॉ का पूछ दिया। ये तो आपका शॉर्ट में चला गया, ये शॉर्ट का क्वेश्चन है। यहाँ से लॉन्ग का क्वेश्चन है, यहाँ से एक्सप्लिकेशन ऑफ एस्कुल्स ऑफ हिंदू लॉ, हिंदू विधि की शाखा का क्षेत्र लागू होने की व्याख्या कीजिए। ये आपका है लॉन्ग में। क्वेश्चन पॉइंट बनाते जाइए, अपनी कॉपी पर राइट कर लीजिए। डिस्कस द चैलेंजिंग कंसेप्ट ऑफ डाइवोर्स अंडर द लाइट ऑफ रिसेंट डेवलपमेंट, वर्तमान विकास संदर्भ में विवाह विच्छेद की बदलते अवधारणा की विवेचना कीजिए। यही आपका है, ये हो गया आपका। सी नंबर और डी नंबर भी आप देख लीजिए क्वेश्चन। सी नंबर और डी नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट चेंजेस मेड इन द पोजीशन ऑफ द डॉटर अंडर द हिंदू सक्सेशन एक्ट, एक्सप्लेन करने के लिए बोला जा रहा है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत पुत्री यानी बेटी की स्थिति को लेकर क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, राइट। तो ये आपका उत्तराधिकार अधिनियम और उसमें जो पुत्री के बारे में पढ़ लेते हैं, ये इस तरह क्वेश्चन आपको बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। डी नंबर क्वेश्चन है डिस्कस द राइट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ वाइफ। अब मेंटेनेंस ऑफ वाइफ क्या है, जब हिंदू लॉ आप पढ़ेंगे, मैंने मेंटेनेंस का भी एक वीडियो बनाकर डाला हूँ, आप वहाँ से देख ही सकते हैं, जो 125 सेक्शन के अंतर्गत आता है। तो जब यदि वाइफ छोड़ के चली जाती है तो यदि केस चलता है तो आप मेंटेनेंस जो है किस बेस पर देंगे। इसमें आप बहुत सारी चीज़ लिख सकते हैं कि अर्निंग का जैसे सोर्स है, अर्निंग के साथ साथ उनके कितने बच्चे हैं, डिपेंडेंट कौन कौन है और कब तक देना है, ये भी आप उसमें टॉपिक में राइट कर सकते हैं व्याख्या में, कि कब तक आपको एक दूसरे का जो है मेंटेनेंस भरण पोषण के लिए देना है और कितना देना है, वो भी टॉपिक है। वो इनकम पर डिपेंड करता है, कितने बच्चे हैं उस बच्चे पर जो है ना भरण पोषण की जो अमाउंट है वो भी ज़्यादा हो जाएगी। पूरे के पूरे आप भरण पोषण टॉपिक यह आप पढ़ लेंगे तो इस पर आपको बहुत सारा चीज़ हो जाएगा। और यहाँ पर बात की गई है अधिकार की, अधिकार भी पढ़ लीजिए और भरण पोषण भी पढ़ लीजिए, तो आपको इससे मोस्टली जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन आप सोल्व कर पाओगे। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा यदि आप LLB के फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट है। और इसके साथ साथ मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच।